हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जुडिशरी और एपीओ के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 of the Constitution does not include right to die has been held by the Supreme Court in the case of ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट केस है। साथ में एक केस और याद रखिएगा, पी रतिनम का केस, पी रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। पी रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। The word law in the expression procedure established by law in Article 21 has been interpreted to mean that law must be reasonable, just and fair in the case of Menka Gandhi versus Union of India. Friends, important case है। Next देखते हैं। In which of the following case compensation was first time awarded for violation of fundamental rights? फ्रेंड्स, कॉम्पनसेशन के लिए आपको दो केस याद रखने हैं। अगर पूछते हैं कॉम्पनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 या फिर फंडामेंटल राइट, तो आ जाएगा रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और अगर बात करते हैं इंटरिम कॉम्पनसेशन टू रेप विक्टिम, तो केस आता है बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती। फ्रेंड्स, दोनों केसेस इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्पनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट देखते हैं। द केस ऑफ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, हम ये पहले भी कर चुके हैं और ये है राइट टू एजुकेशन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंडिकेट द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स रिजर्वेशन एट द प्रमोशन स्टेज फॉर, और ये है एससी और एसटी के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ओनली। नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज़ बीन सेड इन केस देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डेट आर्टिकल 16 शुड बी रेड विद, और ये है 46 एंड 335। फ्रेंड्स, दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। 46 में हितों के लिए बताया गया है और 335 में दावे या फिर क्लेम्स के लिए बताया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब इज़ नाउ परमिसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ, और ये है आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। फ्रेंड्स, आप इसका अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, 77th अमेंडमेंट। ईयर है 1995। ईयर भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए फ्रेंड्स आपको दो केस याद रखने हैं, इंदिरा साहनी देन एम नागराज का केस। दोनों केसेस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैरी फॉरवर्ड रूल इज़ अल्ट्रा वायरस। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, और ये है देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साथ में इंदिरा साहनी का केस भी याद रखिए, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैरी फॉरवर्ड रूल से है। नेक्स्ट देखते हैं। कैचअप रूल established by the Supreme Court of India relates to which of the following article of the Constitution, और ये है आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 15 of the Constitution of India does not permit the state to make special provision for one of the following, which is that socially and educationally backward class, a class of specific religion, only scheduled caste and scheduled tribes, none of the above। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए क्लास ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज़ गवर्नड बाय, और ये गवर्न होता है क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, इसका अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, ये इंसर्ट किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, ईयर 1951। नेक्स्ट देखते हैं। द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन, राइट नॉट टू लिव, बोथ, नन ऑफ द अबव।
फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड फिर मिलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल।